हेलो एवरीवन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नाइट वापस थाईलैंड आ जाता है और मून भी जेल से रिहा हो जाती है। वो जेल से रिहा होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड निगो से मिलने जाती है। मून जब वो घर देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। अब खुश होती भी क्यों ना, क्योंकि वो घर उसके सपनों का घर होता है और आज उसका ये सपना सच हो गया था। उस घर को खरीदने में मून का भी पैसा लगा होता है। मून निगो को देखकर इतनी ज़्यादा खुश होती है कि दौड़कर उसे हक कर लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। बट निगो उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। वो उसे वहाँ से भगाने के बहाने बनाने लगता है। बट मून वहाँ पर लगी सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी पसंद की होती है। देन वो घर के अंदर रखा काउच देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उस पर जाकर लेट जाती है। निगो उसे शांत होने के लिए बोलता है और वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो मून के ऊपर गिर जाता है। अचानक अंदर से एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निगो की वाइफ होती है, जो प्रेग्नेंट होती है। वो इन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए मून को धक्का देकर निगो से अलग करती है। फिर वो मून से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर डोरे डालने की। मून ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि निगो उसे धोखा देगा। निगो की वाइफ मून को पहचानती है कि वो निगो की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो वो मून को बहुत बुरा भला बोलने लगती है कि तुम तो एक स्कीमिंग गर्ल हो, दूसरों को धोखा देती है और जेल भी जा चुकी हो। मून को ये सब सुनकर उसे एक बार फिर से धक्का लगता है कि निगो ने उसके बारे में क्या बातें की हैं। वो निगो की वाइफ को सारी हकीकत बताती है, बट उसकी वाइफ मून की बातों पर बिलीव नहीं करती। वो मून को एक थप्पड़ मारती है और क्या होना था, इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। निगो इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, बट मून उसके प्राइवेट पार्ट में एक किक मारती है, क्योंकि मून अब निगो की हकीकत जान चुकी होती है कि वो कितना मतलबी इंसान है और कितना बड़ा झूठा। वो उसकी वाइफ को केयरफुल रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रैन की वेडिंग होती है, जहाँ अनोन उसे वही नेकलेस पहनाती है जो नाइट की मॉम का होता है। वो प्रैन को उस नेकलेस को जान से ज़्यादा संभाल कर रखने को बोलती है। अब प्रैन को जो चाहिए था वो तो उसे मिल रहा था, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अनोन से कहती है कि मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगी। बट अनोन तो वो नेकलेस सेल करने वाली होती है, तो उसकी असिस्टेंट उससे प्रैन को ना बताने का रीज़न पूछती है। अनोन ये नेकलेस सिर्फ नाइट को नीचा दिखाने के लिए सेल कर रही होती है। अनोन के जाने के बाद प्रैन से मिलने नाइट आता है। नाइट को देखकर प्रैन उससे आने का रीज़न पूछती है, तो नाइट उससे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया हूँ। वो प्रैन से अपने दिल की बात कहने लगता है और लास्ट फेयरवेल का बोलकर प्रैन को किस करने लगता है एंड चुपके से उसके गले से वो नेकलेस निकाल लेता है। उसके बाद वो प्रैन के मुंह में एक कपड़ा ठूसता है और उसे एक चेयर के साथ बांध देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम का नेकलेस एक धोखेबाज और मक्का लड़की पहने। वो बाहर आकर बड़े टेंशन के साथ वहाँ से चला जाता है और डाई को भी नाइट के आने का और प्रैन से मिलने की बात पता चल जाती है। वो जल्दी से वहाँ आता है, बट उसे पता चलता है कि उसके आने से पहले ही नाइट वहाँ से जा चुका था। वो प्रैन को अंदर देखने के लिए जाता है, तो वो उसे वहाँ बंधा देखता है और उसे ये पता चलता है कि नाइट वो नेकलेस लेकर वहाँ से चला गया है। ये सब सुनकर दाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये बात अनोन को भी पता चल जाती है। वो पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। इन दोनों की कन्वर्सेशन अंकल भी सुन लेते हैं और नाइट को कॉल कर सारी बात बता देते हैं। वो नाइट को किसी सेफ जगह पर छुपने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अंकल नहीं चाहते थे कि पुलिस नाइट को अरेस्ट करे। अगर पुलिस नाइट को अरेस्ट करती है तो अनोन इसका फ़ायदा उठाकर नाइट को कंपनी से निकलवा देगी। अंकल के बहुत समझाने पर नाइट मान जाता है और अंकल को मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ मून निगो की सच्चाई जानकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उसी होटल में जाती है जहाँ नाइट होता है। वो होटल के अंदर आती है और वहीं दूसरी तरफ से नाइट भी आ रहा होता है एंड इन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और नाइट के हाथ से वो नेकलेस भी नीचे गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और मून नाइट को मारने लगती है, क्योंकि वो अपनी हालत का जिम्मेदार नाइट को ठहराती है। नाइट उसे रोककर अपना नेकलेस ढूंढने लगता है, बट वो नेकलेस मून को मिल जाता है और वो नाइट को दिखाती है। नाइट उस नेकलेस को लेने की कोशिश करने लगता है, तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। नाइट एंड उस गार्ड में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी दूसरा गार्ड मून को नाइट का साथी समझकर उसे हथकड़ी पहना देता है। जब नाइट उसे बचाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे भी पकड़कर वही हथकड़ी पहना देते हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर गार्ड से फाइटिंग करते हैं और उन्हें मारकर वहाँ से भागने लगते हैं।
बट मून नाइट के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि लोग उसे नाइट का पार्टनर ना समझे, इसलिए वो नाइट के साथ जाने से मना करती है। बट नाइट उसकी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर ले जाने लगता है। वो मून को लेकर जा रहा होता है, तभी वो दोनों गिर जाते हैं और मून जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। बट नाइट उसका मुंह बंद कर देता है। इतने में वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं और नाइट को कार में जल्दी से बैठने को बोलते हैं। अब मून तो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, तो अंकल के असिस्टेंट की मदद से वो दोनों मून को जबरदस्ती गाड़ी में डालते हैं और मून गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अभी अभी तो वो जेल से छूट कर आई है और इन सब चक्करों की वजह से कहीं दोबारा उसे जेल ना जाना पड़े। अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे वादा करते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा, बट वो अंकल की बात समझने को तैयार नहीं होती है। इधर दाई भी अंकल के साथ नाइट को जाता देख लेता है और अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए भेजता है। इधर मून अंकल से ये सुनती है कि नाइट को छुपाना है और इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो वो तुरंत बोलती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, बट आपको मुझे 2 लाख देने होंगे। नाइट मना करता है कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। अंकल कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि दाई के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। वो लोग अंकल की गाड़ी को रोक कर चेक करते हैं, लेकिन उसमें नाइट और मून नहीं होते। एक्चुअली वो दोनों तो छुपकर बीच रास्ते में ही उतर गए थे। ये दोनों छुपते छुपाते एक कपड़े की गाड़ी में छुप जाते हैं क्योंकि इन दोनों को इस शहर से बाहर निकलना था। लेकिन वो दोनों ड्राइवर को फोन पे बात करते हुए सुनते हैं कि ये गाड़ी 5 से 6 घंटे बाद ही जाएगी। छुपने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिससे ये दोनों काफ़ी नर्वस होने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से अपनी हथकड़ी को छुपाकर चले जाते हैं ताकि उस पर किसी और की नज़र ना पड़े। फिर हम अनौन को देखते हैं जो प्रैन को नेकलेस चोरी होने पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम उस नेकलेस को अच्छे से संभाल कर रख सको। इतने में दाई आ जाता है और प्रैन को रोता हुआ देख उसे रोने की वजह पूछता है, बट प्रैन उसे कुछ नहीं बताती। फिर हमें नाइट और मून को दिखाया जाता है। दोनों एटीएम पैसा निकालने आते हैं और यहाँ भी दोनों पैसा खुद के पास रखने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। पैसा लेकर वो दोनों एक गैराज जाते हैं और वहाँ से एक कार बाय करते हैं, बट इन दोनों की किस्मत ज़्यादा देर तक साथ नहीं देती। दाई के आदमी उन दोनों को देख लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। अब नाइट तो एक बहुत अच्छा रेसर होता है, तो वो उन दोनों को चकमा देकर चलती हुई ट्रेन के सामने से अपनी कार ले जाता है, जिसकी वजह से नाइट और मून तो वहाँ से निकल जाते हैं, बट वो आदमी ट्रेन की वजह से उन दोनों का पीछा नहीं कर पाता। वही मून को देखते हैं जो इस वजह से इतना डर जाती है कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। नाइट ये देखकर उसे जल्दी से कार से नीचे उतारता है और उसे रिलैक्स करवाता है और उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करने लगता है, एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह। फिर ये दोनों वहीं पे बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। मून उसे अपने बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो नाइट को ये भी बताती है कि उसने अपनी लाइफ किस तरह अकेले और कितनी परेशानियों का सामना करके बिताई है। वो उसे बताती है कि ये सारे काम मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती थी, यहाँ तक कि मैंने पुलिस में उसका नाम भी नहीं लिया, लेकिन आखिर में उसने मुझे किसी और के लिए धोखा दे दिया। मून की ये बातें सुनकर नाइट को अफसोस होता है। फिर मून उसके बारे में पूछती है। नाइट उसे अपने बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन उसे ये बताता है कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे मारने के लिए वो आदमी भेजे थे और उसे ये बताता है कि मेरे रियल मॉम एंड डैड इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और आने वाली मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। उसके बाद ये लोग एक छोटे से होटल पहुंचते हैं और ऑनर के सामने एक कपल होने की एक्टिंग करने लगते हैं। नाइट उस ऑनर को एक लिस्ट निकाल कर देता है कुछ सामान लाने के लिए। उस लिस्ट को देखकर ऑनर अजीब सा रिएक्शन देती है क्योंकि उसने उन दोनों के हाथों में हथकड़ी देख ली थी, बट नाइट जैसे ही उसे पैसे देता है वो तुरंत सामान लाने के लिए मान जाती है। वहीं हम देखते हैं कि अनोन पुलिस को नाइट की गाड़ी का नंबर बताती है। फिर वो दाई से अपने आदमियों को भी भेजकर पता लगाने को बोलती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।